सदगुरुओं के लिए और हमारे खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे। सब कुछ हमने अपने भीतर की ओर से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हमारे भीतर की ओर से हमें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। धीरे 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 करके हमारे भीतर पड़ी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं, उसका एक एक पेज जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ओपन करते जा रहे हैं, हमें नया 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 बहुत ही बढ़िया ज्ञान मिलता जा रहा है। परमात्मा का ज्ञान भीतर की ओर से ही हमें प्राप्त होता है। सच्चा वाला ज्ञान भीतर की ओर से ही प्राप्त होना शुरू हो गया। लेकिन ये सारा ज्ञान हमें मिला तो कैसे, ये भी हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्म है। गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों के तीन देव है, वो गुरु है। सारे के सारा देव इस गुरु में समाये हुए हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु है वही सब कुछ है। पर ब्रह्म, इस परमात्मा के ऊपर ही वो दिव्य ऊर्जा है, वो दिव्य शक्ति है, वो एक अलग ही चेतना है। किसी को भी हम जब गुरु मान लेते हैं तो उसके शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। जब हम किसी को भी हमारे भीतर से गुरु मान लेते हैं तो उसके भीतर बहुत सारे एक अलग सी चेतना आ जाती है, परमात्मा की दिव्य अलग सी ऊर्जा, इसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। वो कहीं से भी कोई भी गुरु क्यों नहीं हो, लेकिन जब हम गुरु किसी को मान लेते हैं, इसके हमारे अंदर, इसके भीतर हम हमारा श्रद्धा विश्वास बिठाते हैं, तो हम उस दिव्य एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिस किसी को भी गुरु मान लिया है, तो हमें याद रखना है कि सोच समझ के हमें गुरु करना है। सदगुरु बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। हमारे कई जन्मों के जब बहुत ही अच्छे अच्छे कर्म रहते हैं और वो कर्म जब हमारे फल देना शुरू करते हैं, तो कई जन्मों के हमारे बढ़िया से कर्म होते हैं, अच्छे अच्छे कर्म रहते हैं, उसके चलते हुए हमें इस जन्म में सदगुरु मिल जाते हैं। और सदगुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा मिल जाते हैं, यही समझ लेना है। क्योंकि सदगुरु के चरणों में ही सब कुछ है। कभी भी उनके चेहरे की तरफ मत जाओ, उसकी चरण की तरफ देखो, उनकी पैरों की तरफ देखो, उनके चरण में ही हमेशा स्थान रखो। जो गुरु ने बोल दिया वही सब कुछ सत्य है, लेकिन
गुरु भी सोच समझ के करना, गुरु भी सोच समझ के करना है। जहाँ पे आपका मन ठहर जाए, जहाँ पे आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाए, जहाँ पे कोई दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं हो, परमात्मा की बात के सिवा कोई दूसरी बात नहीं हो, और आपके भीतर से ये सारी भावनाएं जगने लगे, वहां पे ठहर जाना, उस गुरु की उंगली पकड़ लेना और अपने परमात्मा से मिल लेना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। गुरु मिलते हैं तो सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अलग तरीके से हमारे जीवन में गुरु बनाए गए हैं, गुरु मिलते जाते हैं, और जैसे जैसे हमें जीवन में गुरु मिलते जाते हैं, हमारा जीवन और सुंदर और सुरक्षित और बढ़िया होता जा रहा है, और सुगंधित होता जा रहा है। जैसे हमारे जन्म होते ही हमें माता के गर्भ से जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें जो दुनिया दिखाती है, अभी के जमाने में तो नर्स आ गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में दाई माँ रहती थी जो नाड़ी से हमें अलग करती थी। वो दाई माँ पहला गुरु है जिसने हमें इस दुनिया दिखाई। माता पिता रहते हैं, वो भी हमारे गुरु रहते हैं। इसके बाद हमें नाम देते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। इसके बाद हमें जो पढ़ाते हैं, इस दुनिया में जीने के लिए काबिल बनाते हैं, वो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, वो भी हमारे गुरु हैं। और इससे आगे हमारे कुटुंब में जो रहते हैं, हमारी फैमिली के जो रहते हैं, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, वो हमारे फैमिली के यानी कि कुल गुरु भी रहते हैं, तो वो भी एक गुरु है। लेकिन ये सारे तो हमें मिलते रहते हैं। ये सारे गुरु तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। सारे गुरु तो आपको जन्म के साथ धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे, लेकिन एक गुरु जो है वो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात है। बहुत भाग्यशाली को मिलते हैं, और उनको पहचान लेना वो भी बहुत भाग्य की बात है। वो होते हैं सदगुरु, और जिनको भी सदगुरु मिल गए, उनको पहचान लिया, उनका जीवन सार्थक हो जाता है, उनका बेड़ा पार हो जाता है, वो परमात्मा से मिल लेते हैं। गुरु मिलना यानी परमात्मा से मिलना, सदगुरु मिल जाना यानी परमात्मा से मिल जाना। तो जो जो लोगों के जीवन में सदगुरु आए हुए हैं, सही में सदगुरु आए हुए हैं, उनका जीवन देखिएगा चारों ओर खुशियों और परमात्मा की खुशबू से भरा हुआ है। उनके जीवन में कहीं पे भी कोई दुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुख शांति समृद्धि उनके कदम चूमती है। लेकिन सदगुरु को पहचान लेना बहुत भाग्यशाली को मिलता है, और बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। सदगुरु तो मिलने वाली बात छोड़ो, अगर जिसको सदगुरु मिल गया है, हमें भले सदगुरु नहीं मिले, लेकिन जिनको सदगुरु मिल गया है, ऐसे इंसान भी हमें मिल जाए तो भी बहुत भाग्य की बात है। तो दोस्तों, हमें बहुत भाग्यशाली मानना चाहे कि हमारे जीवन में सदगुरुओं का आशीर्वाद रहा है, और इससे चलते हुए हम इस ज्ञान के मार्ग के ऊपर बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। बहुत ही आगे, जहाँ पे
अघटित घटनाएं घटित हो रही है, आप सीधे ही समाधि की अवस्था की ओर चले जाते हो, वहां पे ध्यान से बैठे रहते हो, चुपचाप रहते हो। आनंद ही आनंद के सिवा कुछ भी नहीं होता है। 9 से 11:30 आनंद के सिवा कोई बात नहीं है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सदगुरुओं का यह आशीर्वाद है, पूरे 24 घंटे हम आनंद में रहे, इसके सिवा कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही सत्यचित आनंद है। सच्चित आनंद के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हमारे सामने हमारे गुरु साक्षात आके खड़े रह जाते हैं, उनके हम दर्शन भी कर पा रहे हैं। हमने कई जन्मों से उनका आशीर्वाद मिलता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करें। आपके सामने देखिए, उनकी प्रतिमा देखिए, साफ साफ की हो रही है। वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। हमें जन्मों जन्म से हमारे साथ है, और इस जन्म में भी हमें वो हमारे साथ रहते हुए उनका जो स्वरूप रहता है, उन स्वरूप से वो मिलवा देते हैं, और वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि शरीर नहीं होने के कारण वो एक एंजल बने हुए रहते हैं, और वो एंजल हमें गाइड करते रहते हैं, और उनका जो स्वरूप रहता है इस पृथ्वी पे, उनके पास हमें बिठा देते हैं, और हमें जरा सा भी शक नहीं करते हुए, जरा से भी मन में गलत विचार नहीं लाते हुए, हमारे सदगुरुओं ने जहाँ पे हमें बिठाया है वो पकड़ के रखना है, और वहां से हमें आगे बढ़ते जाना है। वही स्थान के ऊपर हमारा सारी आस्था विश्वास सब कुछ बनाए रखना है। हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारे सदगुरुओं ने हमें वहां पे बिठाया है। उनके आशीर्वाद हमारी चारों ओर अभी भी बह रहे हैं। देखिए, चारों ओर हमारे गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है, और इस गोल्डन ऊर्जा में देखिए हल्के हल्के से कंपन भी हमारे भीतर की ओर आ रहे हैं। ये उनके आशीर्वाद है। हमारे भीतर की ओर हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना, ये हमारे सदगुरुओं के आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सदगुरु ही परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। सदगुरु मिल जाना परमात्मा मिल जाना, सदगुरु मिल जाना सब कुछ मिल जाना, सदगुरु मिल जाना सब कुछ हमें पा लेना। कुछ भी हमारे में अधूरापन नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते हैं, पूरा जीवन हमारा अधूरा अधूरा सा लगता है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, हमारा जीवन जैसे पूर्णता को प्राप्त हो गया हो वैसा लगता है। चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा देखिए, ये सारे सदगुरुओं की ऊर्जा हमारी चारों ओर बह रही है, हमें आशीर्वाद देती जा रही है। और हमारे शरीर में आते आते हल्के हल्के से वाइब्रेशन कंपन, बहुत ही आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी भी हमारे आसपास ही वो उपस्थित है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं, वरना उनके बिना हमारी एक सांस लेना मुश्किल बात है। चारों ओर गोल्डन ही गोल्डन दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। इस गोल्डन ऊर्जा के भीतर हम विराजमान हैं। देखिए, धीरे 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 करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। जैसे हमने भीतर की ओर ये सांसें लेना शुरू, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा भीतर की ओर आ रही है, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए, और हमारे भीतर की ओर से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश बाहर की ओर फैलना शुरू हो गई। हमारी चेतना का प्रकाश बाहर की ओर फैलना शुरू हो गया है। देखिए,
हमारी थर्ड आई के ऊपर बैठी हुई हमारी दिव्य चेतना भी प्रकाशित हो गई और जान्वित हो गई, और उसका ऑरा और इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और पूरे कमरे से बाहर निकलना शुरू हो गया है, पूरे घर में भी फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव शहर जितना हो गया है। महसूस करते जाए, देखते जाए। धीरे 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 करके ये ओरा और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 ये हमारा ओरा पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे इस पृथ्वी की चारों ओर ये हमारा ओरा बहना शुरू हो गया है, चारों ओर। ये गोल्डन 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 कलर का दिव्य हमारा ओरा बहना शुरू हो गया है, और ये इससे भी आगे बहते बहते पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, चारों ओर गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बह रही। इस गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से आप बात कर से मिल सकते हो, समझ सकते हो। जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में सारा का सारा आपके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है, आपसे बात कर सकते हैं, मिल सकता है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन आपकी दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं। हमारी थर्ड आई के ऊपर बैठी हुई ये चेतना बहुत ही दिव्य प्रकाश से ऊर्जान्वित होती जा रही है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। बहुत ही जैसे बल्ब जैसे जलाया हो वैसे गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे थर्ड आई के बीच में बहुत तेज रोशनी दे रही है। बहुत तेज रोशनी से जैसे हमारी आंखें भी धुंधला रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, यात्रा करने के लिए तैयार है, और ऊपर की ओर हमारी ये चेतना यात्रा करती हुई जा रही है। धीरे 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 करके चेतना जैसे जैसे ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, किसी और लोक की ओर ये चल पड़ी है। चांद सितारे जो पार करते हुए कहीं और जा रहे हैं। आप देखो, चारों ओर सितारे ही सितारे हैं, चमचमाते हुए, चमकदार, अपनी रोशनी को चारों ओर फैलाते हुए सितारे देखते जाना है। महसूस करें, चारों ओर आपके सितारे ही सितारे हैं। चांद भी एक बड़ा सा चांद भी है, इस पे भी आप देख सकते हैं। आज उसके पार चलते हैं, इस चांद सितारों के पार ही आप इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं, महसूस करते हैं आप। बहुत ही अच्छा कोई बड़ा सा ग्रह है, उस ग्रह को भी पार करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत ही बड़े 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 ग्रह चारों ओर घूम रहे हैं अपनी अपनी गति में। कोई क्लॉकवाइज, कोई एंटी क्लॉकवाइज, देखिए चारों ओर घूमते हुए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से उनके कलर भी है, लेकिन उनको पार करते हुए हमारी चेतना किसी और लोक की तरफ यात्रा करती हुई चलती जा रही है। देखते जाना, महसूस करते, देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती जा रही है, चलती जा रही, चलती जा रही। बहुत छोटे बड़े बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कुछ देखिए चमचमाते हुए, चमकता है। बहुत ही बढ़िया सी जगह से आगे बढ़ते हुए ये हमारी चेतना आगे ऊपर की तरफ चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। बहुत तेज रोशनी है आज हमारी चेतना के भीतर। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा लिए हुए हमारी ये दिव्य चेतना ऊपर की ओर उठती जा रही है, चलती जा रही है। सब कुछ चारों तरफ देखते हुए, चारों ओर सितारे ही सितारे हैं, चमचमाते हुए चमकदार सितारे। देखते जाए, महसूस करते जाए। चेतना आगे की तरफ ऊपर की ओर उठती जा रही है। किसी एक जगह पे जाके ये रुकी है, वहां पे देख रही है कोई अच्छा सा कोई जगह है, कोई लोक आया हुआ है। उस लोक के अंदर देखिए बहुत सारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया से सारी के सारी दिव्य शक्तियां बैठी हुई है।
देखते जाना। चारों ओर सितारे ही सितारे चमक रहे हैं। चारों ओर ओमकार का नाद गुंजन हो रहा है, व्यक्ति सुनने की कोशिश कर सकते हैं। चारों ओर ओमकार का नाद बहुत ही बढ़िया आवाज में गुंजन हो रहा है। ध्यान से आप उसको सुन सकते हैं। चारों ओर ओमकार का नाद गूंज रहा है, देखते जाए, और चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई। बहुत सारे ऋषिवर बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऋषिवर बैठे हुए, बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं। बहुत सारे बैठे हुए हैं, अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। हम सारों को देख रहे हैं। देखते हुए धीरे 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 करके जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सी उनकी सफेद सफेद कलर की दाढ़ी है। बहुत बढ़िया सी सुंदर सी पोशाक पहने हुए हैं। चारों को पार करते हुए हम चारों ओर उनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे, एक एक के हम पैरों को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए हम सारे लोगों को चरण के स्पर्श कर रहे हैं। देखते जाए, हम सारे के सारे लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं। उनके हाथों से बहुत दिव्य ऊर्जा निकल रही है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। एक एक करके जैसे जैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, अलौकिक आनंद आ रहा है। चारों ओर बढ़िया सी खुशबू बह रही है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। ओमकार का नाद चारों ओर गूंज रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। जो पहले रो में बैठे हुए थे, सारे के सारे ऋषि मुनियों को हमने चरण स्पर्श कर लिया है। हम दूसरे रो के ऋषि मुनियों को चरण स्पर्श करते हुए सारे के सारे हम आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, सुंदर सा उनका मुख रहता है। उनके मुख पे बहुत ही अच्छी सी स्मित है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अलौकिक दृश्य है ये। किसी ने एकदम व्हाइट कलर के पोशाक पहने हुए, किसी ने ऑरेंज कलर के पहने हुए हैं। दो ही कलर में है, इसके सिवा कोई और कलर का पोशाक नहीं है उनके पास। और चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा है, देखिए महसूस करते जाए। दूसरी रो को हमने खत्म कर लिया है, तो इस क्यू को खत्म करके हम अब आगे वाली पहली रो में हम सारे के सारे ऋषि मुनि जो दिव्य है, सबसे दिव्य है, वो सबसे आगे विराजमान है, उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं और बहुत सारी दिव्य ऊर्जा हमें मिल रही है। सारे के सारे आशीर्वाद दे रहे, सारे के सारे खुश है, हमारा स्वागत कर रहे हैं। कहीं ऊपर से कुछ पंखड़ियां भी, फूलों की पंखड़ियां भी गिर रही है, गुलाब की पंखड़ियां। इसमें 3 कलर के ही गुलाब की पंखड़ियां हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। सारे के सारे हमें देख के बहुत खुश है, हमको भी वो प्रणाम कर रहे हैं, और हम हमारी दिव्य चेतना जो है उनका भी वो स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए भी बहुत ही बढ़िया सा आसन तैयार किया हुआ है, उस पे हम बैठे हुए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारे के सारे बहुत खुश हैं।
ओम की चारों ओर गुंजारव हो रही है, चारों ओर ओम का नाद गूंज रहा है। महसूस करते जाए और सारे के सारे ऋषि मुनि और हम सारे के सारे लोग ध्यान की अवस्था में बैठे हुए, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है। और एक सामने जो बड़ी सी सुंदर सी जो आसन है, बहुत ही बढ़िया सा जगह जो सजाई हुई है, वहां पे एक दिव्य ऊर्जा का वहां पे आह्वान होना है, जिसके सब लोग वेट करके बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं वो कब आए। सारे के सारे ध्यान की अवस्था में विराजमान है, ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था की ओर चले गए हैं, परमात्मा के साथ जुड़ गए। चारों ओर जो गोल्डन कलर की ऊर्जा है वो बहुत और ऊर्जान्वित होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर ओमकार का नाद गूंज रहा है। ध्यान से सुनने की कोशिश कर सकते हैं आप। धीरे 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 करके ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कंपन हमारे शरीर के भीतर की ओर आ रहे हैं। बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है। किसी किसी को बहुत सारे गर्माहट रह लगी है। इतनी गर्माहट हो रही है जैसे हम भीग गए हैं, इतनी सारी गर्माहट हो रही है। किसी किसी को बहुत सारी ठंड आ रही है, क्योंकि अभी ऊर्जा इतनी बढ़ गई है। क्योंकि सामने जिनकी वेट करके बैठे हुए थे, जिनकी राह देख रहे थे, वो दिव्य ऊर्जा आप विराजमान हो गई है। बहुत ही सारी ऊर्जा बढ़ गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। पुष्प की बारिश जो हो रही है वो भी थोड़ी बहुत ही बड़ी हुई है। धीरे 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 करके, जैसे जैसे हम अपनी थर्ड आई से जो हमारे सामने आके जो ऊर्जा विराजमान हो गई है, सारे ऋषि मुनियों के सामने जो ऊर्जा विराजमान हो गई है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम धीरे धीरे करके हमारी थर्ड आई से, हमारी दिव्य चेतना से हम उस ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करते हैं, और हम एक अलौकिक आनंद की ओर चले जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते ये क्या ऊर्जा है, जिसको हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ये हमें मिलेगी या नहीं। लेकिन ये वही ऊर्जा है जो आपके साथ जन्म जन्म से है, जो इस वक्त इस शरीर के भीतर नहीं आ सकती है, लेकिन ये दिव्य ऊर्जा जो एंजल्स के रूप में है, वो आज आपको दर्शन दे रही है। यही वो ऊर्जा है जो आपको हर हमेशा मदद करती रहती है। वो आपको दिखाई दे रही है, देख के आपके सामने वो साक्षात विराजमान। आप उसको देख सकते हैं, कौन सी दिव्य ऊर्जा है, उसके दर्शन कर लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। ये दिव्य ऊर्जा आपकी चारों ओर अपने दोनों हाथों से आपको ऊर्जा दे रही है। जिन्होंने अपने आशीर्वाद रूपी दोनों हाथ ऊपर किए हुए, आप उनको देखते ही रह जाए हैं, देखते ही रह गए, और आपकी आंखों से आंसू के सिवा कुछ भी निकल नहीं रहा है। देखते जाए, देखते जाए। उन्होंने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर कर दिए, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनके दोनों हाथों का ये स्वरूप देख के ही आपकी आंखों से स्वतः ही आंसू निकलने शुरू हो गए हैं। ये दिव्य स्वरूप है उनका। देख के आप अभिभूत हो गए हैं। अरे क्या बात है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कभी दर्शन भी होगा। कई जन्मों से हमारे साथ की ये ऊर्जा, इनका दर्शन हम कर पा रहे हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति है हमारी। लेकिन जैसे उन्होंने दो हाथों से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, उनकी दिव्य ऊर्जा हमारी तरफ दे रहे हैं। हमारी थर्ड आई के ऊपर से हमारी चेतना ये देख रही है, और आंखों से
इतने सारे आंसू निकलना शुरू हो गया जो हम समझ ही नहीं पा सकते कैसे बह रहे हैं। हम दोनों हाथों को जोड़ के बस उनकी ये ऊर्जा है जो हाथों से निकल रहे उसमें नहाते जा रहे हैं। उनकी असीम कृपा जो हम सबके ऊपर बरस रही है उसको देखते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हम एक एक लोग उनके पास जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद जैसे मिलता है, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाएं सारे के सारे लोग एक एक करके हम उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं और हमें आनंद ही आनंद आ रहा है। देखिए ये हमारे युगों युगों से जो हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं, हमें मदद करते जा रहे हैं, यही दिव्य ऊर्जा, यही हमारे सदगुरु है जो हमारे सामने विराजमान है। मिल लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, बात कर लीजिए, आपकी समस्या भी बता सकते हैं। जो भी कुछ है आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये घटना फिर नहीं घटित होने वाली, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए इस जगह पे हम विराजमान हैं। आप जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं। चारों ओर ओमकार की आवाज का गुंजारा बढ़ता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे धीरे कर हमारे सतगुरु धीरे से उनकी जो स्थान है वहां से खड़े हुए हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। हम एक गोल गोल उनके चारों तरफ दोनों हाथों जोड़ के खड़े हुए हैं। सभी को वो एक साथ अपने हृदय से लगाते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं इस दुनिया में। वो भी इतने खुश हैं कि जो वो चाह रहे थे वही आप कर रहे हो। जो उन्होंने सोचा था वही मार्ग के ऊपर आप चल रहे हो। ये सोच के बहुत ही आनंदित है, खुश है। बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको। धीरे 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 करके उनसे विदा लेते हुए हम उनके लोक से धीरे धीरे करके हमें वो आशीर्वाद देते जा रहे हैं और हम सारे के सारे लोग उनको प्रणाम करते हुए चरण स्पर्श करते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना चांद सितारे ग्रह नक्षत्र तारे सबको पार करते हुए इन सारे नजारों का लुत्फ लेते हुए धीरे 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 करके हमारे इस लोक की तरफ वापिस आना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे धीरे करके हम वापिस आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में देखिए कितने सितारे का बहुत सारा सुंदर सा दृश्य देखते हुए नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। हमारी चेतना धीरे से हमारे दोनों आंखों के बीच में विराजमान हो गई, लेकिन इस ऊर्जा का स्रोत बहुत है जिसको देख पाना मुश्किल है, जिसको झेल पाना मुश्किल है। बहुत सारी ऊर्जा के साथ आए हैं, जैसे बड़ा सा कोई गोला हमारी थड़ाई के ऊपर नहीं रख दिया हो, ऐसा बहुत ही दिव्य प्रकाश है उसके भीतर। देखते जाए, महसूस करते जाए।
दोनों आंखों के बीच में जो हमारी चेतना है बहुत दिव्यता अनुभव कर रही है, बहुत खुश है, आनंदित है। धीरे 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 करके हमारे स्वाभाविक स्वरूप में हम आने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करना है, हवाओं को महसूस करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है, मेरे साथ प्रार्थना करनी है। ये परमात्मा, हे सदगुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ने हमने आपने हमें दर्शन दिया, आपका आशीर्वाद दिया। इसलिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य आत्माओं का आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। यही हमारी शुद्ध भावना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वाभाविक स्थिति में आएंगे धीरे धीरे करके। जो लोग गहन ध्यान में है, दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर भर लेना है। इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर की ओर भर लो। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमाना है। जय श्री कृष्ण, राधे। बोलिए मोदी जी, क्या बोलना है? बोलो, आवे बोलो। आनंद परमात्मा, आनंद परमात्मा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खूब आभार, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। जिज्जी करवानू, जिज्जी करो। गुरु ब्रह्मा बोली, गुरु जी ने चलो श्लोक बोलियो, चलो बन्नी चला साथ ही बोलो। गुरु ब्रह्मा वालो, चलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो गुरु जी हमें। जिज्जी करो, आका बोलो, बोलो गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। गुरुजी अमदावाद જ રહું છું એમ કે ગુરુજી અમદાવાદ ગુરુજી અમદાવાદ રહી છે। हाँ, આવ્યા છે હમણાં અમદાવાદથી ગુરુજી। सरस सरस। અમદાવાદ રહી છે જો આ ગુરુજી છે ને बहुत અમદાવાદ। बढ़िया। चलो भाई, किसी को कुछ कहना है तो कुछ बोलना है, जरूर सकते हैं। આનંદ खूब धन्यवाद। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद,
तू मेरे पार गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। 2 मिनट देते हैं, किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। 2 मिनट के बाद नहीं बोलना शुरू करेंगे, जय श्री कृष्ण राधे राधे करेंगे। आपको लगता है हमें कुछ कहना है, जरूर से कहें, नहीं तो जय श्री कृष्ण जी। जय श्री। आज बहुत जबरदस्त रहा। अभी तक पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ रहा है। चलिए, पूरी बॉडी गर्म हो गई है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हिट। इतना तो वैसे हम रजाई ओढ़ के रखते हैं पूरी रात को, तब इतना गर्म नहीं होता इतनी गर्म इस टाइम पूरे बॉडी है। अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जय श्री। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ओंकार नाथ। बोलते जाए, एक के बाद एक बोलते जाना, जहाँ पे रुके वहां पे हाँ, हम बंद। ओंकार नाथ पावरफुल एनर्जी एकदम फील हुआ, बहुत ही अच्छा ओंकार फीलिंग। थैंक यू गुरु। बहुत बढ़िया बात। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आज एनर्जी बहुत थी और ठंड भी लग रही थी, और इधर से लग रही, बराबर है। आगे इधर से एक इसको ड्रॉप बहुत निकला सारी गर्मा निकाला। हटा सकती, इसको बहुत सारी ठंड लग सकती, ये अवस्था है। हम्म, बरोबर है, बहुत बढ़िया। आगे इधर से एक ड्रॉप वाला प्रकाशमान लाइट निकल गया ऊपर, हम्म, और प्रकाश प्रकाश धुंधला सा चेहरा दिख रहा था। हम्म, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, धुंधला हुआ चेहरा साफ दिख जी वही जी आप पे जी वही आप सदगुरु होगा। जी धुंधला हुआ चेहरा साफ दिखेगा। हो सके तो कल एक बार और कर, साफ मन। जी। हाँ गुरुदेव। गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरे गुरु जी का दर्शन हो गया, गुरुदेव का दर्शन हो गया, और ओंकार नाद पूरा अच्छे से सुनाई दे रहा था वहां पे जाने के बाद। अच्छे से बहुत वाइब्रेशन वहां पे महसूस हो रहे थे, पूरा ओंकार नाद सुनाई दे रहा था। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए, और किसी को कुछ कहना है बोल के जाए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। मुझे तो सिर्फ जैसे आप बैठे ऐसे नजर आ रहे थे। चलिए, अच्छी बात। मैं इसलिए नहीं कह रही थी, आप कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मत कहा करो, तो मैं कह नहीं रही थी। फिर मैंने कहा, कह देते हैं। बोलते जाए, हमारे पर्दे बंद रखेंगे, थोड़ी देर बोलते जाए। नहीं, बहुत अच्छा सा लग रहा था। जैसे आप बैठे सेम ऐसे दिख रहा था, ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आगे किसी को और को। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की ऊर्जा है,
कि आप लोगों चलो। के भीतर से आ रही है और आप लोग ही सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें इस इंसान का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। आपके भीतर से ही सारी शक्तियां हैं, आपके भीतर से ही सारा कुछ कार्य हो रहा है। इसमें हम कुछ भी नहीं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा यहाँ से कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, सारा का सारा आपके भीतर है। इसलिए अपने आप को पहचान लीजिए, आगे बढ़ जाइए। एक ही बात याद रखिए, इधर कुछ भी नहीं है, के पास भी कुछ भी नहीं है। सारा का सारा आपका, आपके भीतर से, और आपको उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाना। यही बात है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। जिन किसी को भी कुछ धुंधला दिखा है, कुछ ये नहीं मालूम पड़ा है, कुछ भी कल और एक बार लगा के ध्यान से कर। सबके सब बहुत ही अलौकिक वीडियो है ये, जो आने वाले समय में बहुत कुछ लोगों को आगे बढ़ा देंगे। इसलिए तैयार शायद परमात्मा कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुई वो घटनाएं सारी की सारी हो रही है, वो बहुत ही अलग है। तो देखिए, बहुत ही आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारी आत्माएं जाएगी। ये आने वाले समय के लिए शायद तैयार हो गई है। और ये सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा पुण्य, सब कुछ आप लोगों के साथ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे।